आज क्या देखेंगे? We'll see today CI/CD for Android developers. वैसे मेरा टॉपिक था, I was planning to talk on compiler plugins, बट जैसे ही पता चला खाने के बाद मेरी टॉक है तो सोचा 10% जो जाग रहे वो भी सो जाएंगे तो ये ले लिया मैंने फिर। ठीक है, तो we'll talk on CI/CDs and benefit it brings and उससे क्या होता है, क्यों करना चाहिए। तो how many of you are familiar with the CI/CD? ठीक है, on the handful of the box। ठीक है, और कितने लोग एक्चुअली लिखते हैं, मतलब CI/CD स्क्रिप्ट्स, नॉट जस्ट की डाउन करके। अच्छा, 1 2 3 4 ठीक है, ओके नाइस कूल। तो बाकी लोगों के लिए फॉर अ क्विक इंट्रो, CI stands for continuous integration, CD stands for continuous delivery। This is a bit quick intro about me, मतलब नाम तो जानते ही हैं क्योंकि मीटअप में आए हैं तो ऑफ कोर्स ठीक है। तो एनिमेशन नहीं काम करता है यार, सही से क्या नाम। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम, व्हाई डू वी इवन नीड दिस CI/CDs एंड व्हाई इवन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो सबसे पहली चीज़ है कि मोबाइल एप्लीकेशंस रिलीज आर वे फास्टर देन द पास्ट। देयर इज एनीथिंग फीचर्स, हॉट फिक्स, रिफैक्टर्स, एवरीथिंग हैपन कंटिन्यूअसली। जैसे कि हम बिल्डिंग फीचर 2 दिन में निपटा दिया, अभी तो इट्स EI टाइम, तो 4 दिन में निपटा दिया मतलब, एंड देन आई हैव टू रिलीज इट। Now what people do, especially for the small teams, startups जहाँ पर होते हैं वहाँ पर छोटी टीम होती है, तो वो क्या करते हैं कि मैनुअल APK बनाते हैं, AAP बनाते हैं, बिल्ड निकालते हैं, प्ले स्टोर पे अपडेट मारते हैं। जो स्टार्टअप में लोगों ने काम किया वो दे नो। ठीक है, नाउ द इशू इज दिस प्रोसेस इज प्रॉब्लमेटिक, ओके, एंड इट वर्क्स इन स्मॉल टीम। ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, बट इट वर्क्स इन स्मॉल टीम, इट्स नॉट अ स्टैंडर्डाइज। ठीक है, if you scale the things, this becomes a problem। जैसे कि let's say you go to MNCs and काफ़ी सारी टीम्स है वहाँ पर, मल्टीपल टीम्स का कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो it becomes a problematic। Okay, and these kinds of issue arise like it works on my machine and someone forgot to run the test। For example, I'm writing some code, ठीक है, already unit test भी in place है। Now the thing is I forgot to run the test cases, मेरे कोड ने कुछ तो ब्रेक कर दिया। Okay, अभी इफ आई डोंट हैव एनी ऑटोमेशन इन प्लेस, क्या हो जाएगा कि मैं, क्योंकि बिल्ड के टाइम पे टेस्ट तो फटती नहीं आपकी, ठीक है, तो मेरी बिल्ड बन जाएगी, APK बन जाएगी, एंड आई विल पब्लिश इट ऑन प्ले स्टोर, एंड फिर द यूजर्स विल स्टार्ट सीइंग द क्रैश, क्योंकि मेरी यूनिट टेस्ट फटनी थी जो कि मैंने चलाई नहीं, तो मेरी एप्लीकेशन बाईपास इट एंड देन इट रीच टू यूजर्स, तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो द सॉल्यूशन इज ऑटोमेशन। व्हाट इज ऑटोमेशन? कि ऐप बिल्ड करने से लेके द एंटायर प्रोसेस, उसमें यूनिट टेस्ट चलानी है, उसमें स्नैपशॉट टेस्ट चलानी है टू वेरीफाई कि UI इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, द कोड एंड द लॉजिक इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, सही से आर्टिफैक्ट्स बन रहे हैं, AAP फाइल बन रही है। तो ये जो सारी की सारी प्रोसेस है उसको अपन को ऑटोमेट करना है। ठीक है, नाउ हाउ डू वी डू दिस थिंग्स? So we do these things with something known as a CI and CD. CI stands for continuous integration, CD stands for delivery. So CI means automatically builds and tests code whenever the changes are pushed. So what we want practically, we want something that, let's say I am a lead developer, I am the kinds of developer that let's say leading this project, and there is this another guy who is a junior and he is joining my team. Now the junior guy is not proficient in the code। मैं ये प्री AI की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी AI के बाद तो सब प्रोफिशिएंट हो ही गए हैं तो ठीक है, तो लेट्स से he makes some mistakes। What I want is I want to avoid problems due to his mistakes। उसने मान लो कुछ गलत कोड पुश कर दिया, तो उस कोड की वजह से मेरा जो मेन ब्रांच है, वो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आई हैव मास्टर ब्रांच इन GitHub, उसमें वो प्रॉब्लमेटिक कोड जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेवल ऑन द फिक्सिंग, उसमें वो कोड जाना ही नहीं चाहिए। देयर शुड बी अ वे कि आई गेट टू नो कि ओके देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस कमिट, दिस PR, एंड दिस कोड शुड नॉट बी मर्ज्ड इनटू माय मेन रेपो। ओके, सो हाउ डू आई चेक दिस कंटिन्यूअसली? सो दैट थिंग्स इज नोन एज अ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। एवरी PR पे, एवरी पुश पे आई वांट टू अगेन एंड अगेन रन दिस चेक्स, तो इट बिकम्स माय CI।
Now let's say everything is fine and CI is working, code is fine, and now I want to automatically, as soon as I merge the changes into GitHub, I mean everyone is familiar with GitHub, right? कोई है जो नहीं यूज करना? GitLab वाले कितने बंदे? GitLab? Bitbucket. इसे निकालो यार. ठीक है, cool. तो after all the merges and all the things happen, तो क्या करेंगे कि we also wants that the build the final APK should be automatically published to Play Store. तो ये part होता है continuous delivery. So this is the pipeline. We call it simply pipeline. You commit the change, you trigger the build, then the build happens, and you run the test, and then you deliver build to environment, whatever environment, prod, QA, staging, whatever you call it, and then deploy where necessary. What does it mean? कि अगर if you are building a prod applications, you probably want to deploy it to Play Store. If you are building it to QA environment, you probably want to deploy it to like internal testing track of the Play Store, right? So you can deploy it accordingly. So this is how it feels. ये तो देखा होगा सब लोगों ने, right? This is how the pipeline feels. Now to achieve these kinds of things, I mean how do you achieve? Process तो अपन ने बात कर ली कि ये अपन को करना है. How do you achieve this? So there are multiple services available. The most famous things is Jenkins. I guess everyone have heard about these things. Jenkins. So Jenkins is a de facto name in the CI/CD pipelines. तो काफी लोग यूज करते हैं, especially backends वाले काफी लोग करते हैं. Jenkins is there. There is another player called Circle CI. Circle नाम सुना होगा? Yes. Oh, you are using Circle CI? Nice. Cool. So Circle CI भी है, और भी काफी सारी चीजें हैं. Plus एक और चीज है. Because mostly all of you are familiar with the GitHub. GitHub has also started providing their own CI/CD solutions known as the GitHub Actions. Okay, so Actions is GitHub's built-in automation platform. So instead of relying on external tools like Jenkins or Circle CI, what you do is rather define your workflow. Like what you want to do. I want to do these and these and these steps. You can define within your own repository. So it lives with your source code, and it also acts as a CI/CD pipeline. Okay, so now there are few concepts in terms of GitHub Actions. So we'll see first, and then we'll see practical. ठीक है? So the first thing is workflow. Okay, so what is workflow? Workflow is a YAML file that defines the entire operations. For example, मुझे ये स्टेप के बाद ये करना है, ये ब्रांच पे चलाना है, ये यूजर पुश करे तो चलाना है, ऐसे टैग्स पे चलाना है, तो all the things is contained into single YAML file. YAML का फुल फॉर्म किसको पता है? Discarded. Jenkins, yes. Yet another markup language. Yes, cool. So अभी that was previous one. अभी उसका नाम बदल गया. YAML वालों ने बदला, किसी ने देखा क्या? न्यू नेम. And it's a recursive name actually. So the name is YAML ain't markup language. YAML is not a markup language. अभी वो हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं. पहले इसका नाम था yet another markup language. Now it's YAML ain't markup language. Okay, cool. So it's a YAML file which you define either YAML or YAML. Okay. So it's you store inside into .github.workflows folder. Good. The next part is a job. Job is a group of the steps you want to run. For example, one example could be you want to build the application. So you will run. Okay. So you would run something like Gradle W build. Okay. And basically, what you do, you will set up a JDKs. You will download the Gradle. You will check out the repos. And then you will run the Gradle build. So job contains a series of steps. Okay, and the third important concept is a runner. Runner is where you want to run all these things. You want to run this on a Ubuntu, you want to run on a Mac, you want to run on a Windows. So you can define the runner as well. For example, iOS applications की अगर बात करें तो you cannot run on a Windows and Ubuntu, right? You must have to have Mac. So you need to use a Mac. Android के लिए Ubuntu is very fine, but just in case अगर आप की organizations में you have a lot of investors money and you want to burn it, तो Mac भी use कर सकते हो, क्योंकि Mac का I guess charges for 4x या 10x कुछ तो ज़्यादा है compared to Ubuntu, तो you can use accordingly.
ठीक है. Now this is an example of a typical workflow. I'll walk you through and then we'll see the practical things. So what this workflow does, I assume it's visible. What it does is first you define a name to what this workflow does. Then you define on. On means it's a conditional workflow. So on pull request, whenever there is a pull request to any branch or any push to the main branch. ओके, पुल रिक्वेस्ट में अपन कोई ब्रांच स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो हर कोई भी ब्रांच के अकॉर्डिंग अगर पीआर रेज हुई तो ये वर्कफ्लो चलेगा. मेन ब्रांच के अंदर पुश हुआ तो ये वर्कफ्लो चलेगा. ठीक है. नाउ वी डिफाइन एक्चुअल स्टेप्स. व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू रन द जॉब्स. व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉब? बिल्ड इज द नेम ऑफ द जॉब. इट रन्स ऑन कौन सा रनर है? उबंटू. ठीक है. यू कैन स्पेसिफाई द वर्जन लाइक उबंटू 20, उबंटू 21. So we just want to use the latest version, so we'll use Ubuntu latest. Now what are the steps it consists of? So the first things we need to do is, see, runner is a complete new VM. तो उस VM के अंदर आपका कोड नहीं रहेगा. तो what you have to do is you have to check out your code into that machine, because runner is ultimately a virtual machine. So GitHub publish standard actions and this goes under actions. ये उनका खुद का ही अकाउंट है, उसके अंदर वो स्टैंडर्ड एक्शंस पब्लिश करते हैं. जैसे कि आई वांट टू चेक आउट माय कोड. ठीक है, तो देयर इज दिस एक्शंस कॉल्ड चेक आउट. आई कैन सिंपली यूज इट. व्हाट दिस लाइन विल डू इज दिस लाइन विल मेक श्योर कि इट चेक आउट्स योर कोड ऑनटू दैट रनर, ताकि उस कोड पे जो भी एक्शन लेना है ले सको. देन वी गोना यूज अनदर एक्शन कॉल्ड सेटअप जावा. सो व्हाट इट डज, इट सेट्स अप द जावा. Again, as per my requirement, I want to use Java 17 and the build distribution is a Tamarind. Okay, ये वर्ड सुना है किसी ने? Tamarind, Java Tamarind. अच्छा, okay. So basically it's a distribution name. Back story इसकी ये है थोड़ी. So it's a build distribution. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चंस कि आप कौन सा जावा का डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हो, तो व्हाट विल यू से? ओपन जेडीके. यस, बट आई मीन you folks are sure कि you are using OpenJDK or you are using something that is built with the Android Studio? JBR वाला भी JBR, yes. हाँ, JBR भी हो सकता है. तो basically what is this is Java is distributed by multiple companies. Java is actually JVM is the spec, okay? It's not implementation, so anyone can implement the JVM. तो काफी सारे कंपनीज जावा के JDKs and JVM पब्लिश करती है. Amazon भी करती है. It's known as a Pareto. Eclipse करती है, उसको बोलते हैं Tamarind. OpenJDK का रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन भी आता है. Azul का आता है Zulu करके. Yes. JetBrains वाले के जो आईडी है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं चलते, तो उनका खुद का कस्टम डिस्ट्रीब्यूशन है, समथिंग नोन एज JBR, JetBrains Runtime. Okay, so this is that things which distributions we are using. Tamarind is coming from Eclipse, और एक हमने उसको डोनेट कर दिया है basically, and we are running on Java 17. ठीक है. Now finally we are running the command called gradle build. So this will build the application. ठीक है. So this is the standard workflow. Now how do we use these things into practical? जैसे कि मैं अभी Android Studio के अंदर जाता हूँ and let me show you. एप्लीकेशन में कुछ देखने का है नहीं, तो देखो भी मत क्योंकि the important things is कि आपका कोड है, काफी सारा कोड आपने लिखा है, या तो AI ने लिखा है या तो आपने लिखा है. फिर तो let's say you have these kinds of things, okay, and you have this repo. Just give me a sec. I have this repo. Okay, now I have this repo here. Now what I want to do is I want, let's say I switch my role. Now I'm no longer experienced developer, I'm a junior guy. ठीक है. मैं क्या करता हूँ, मैं I'll do some things. I'll do some things. I'll write randomly. ठीक है. This is random, so this will probably break the build, right? मैंने ऐसा कुछ
मतलब समझो कि कुछ तो कर दिया, तो टेस्ट फाड़ दिए या तो रैंडमली कुछ भी लिख दिया। एंड नाउ व्हाट आई डज इज आई वांट टू पुश इट, ठीक है, मेरी मास्टर ब्रांच में मैं पुश कर रहा हूँ, या तो लेट्स से आई रिमूव दिस एंड मैं कोई तो पीआर बना रहा हूँ, लेट्स से कि फ्रॉम द मास्टर ब्रांच लेट्स से कि I write something like this guy like to play with the code, I write something, I push it, नई ब्रांच बना के मैंने पुश कर दिया, sorry, I have to commit and I write commit message and anything, ठीक है, तो the build is pushed, right? तो कोड मैंने पुश कर दिया, ठीक है। नाउ आई कैन सी गिटहब मुझे बोलेगा कि ठीक है पीआर बनाओ, तो मैंने पीआर बना दी, ठीक है, एंड नो वन नोटिस एंड ये सब चल रहा है सही से, ठीक है, पीआर इज देयर, ओके। तो पीआर बन गई, इसका ये वेट कर लेते हैं एंड उसके बाद व्हाट वी विल डू इज विल मर्ज द पीआर। तो ये वर्कफ्लो तो आई गेस सबने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो यू आर डेफिनेटली रिप्लेसेबल बाय ये ठीक है। तो ये लेट मी चेक क्यूटा वगैरह, हाँ ठीक है, आई कैन डू द मर्जिंग, राइट। मान लो पीआर में कुछ इश्यूज है जो पकड़ में नहीं आए एंड आई क्वेश्चन मर्ज। अभी मैं अपनी मेन ब्रांच को चलाने की ट्राई करूंगा, तो यू नो आई विल सी द इश्यूज, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आई डू द git pull and I get the main branch, okay, तो I get this random, so मेरी एप्लीकेशन नहीं चलेगी बिकॉज क्रैश आ गया या तो यूनिट टेस्ट फट गई या तो कुछ भी, I can see these things, okay। Now how do you prevent these things? How do I prevent the Naughty Junior to merging with my main branch? Okay, ये अपना एंड गोल था। तो what we gonna do is इसको हटाते हैं अभी and as I mentioned कि you need to define your workflow files, okay। तो workflow lives inside .github.workflows folder। Here आपके जितने भी pipelines हैं, मतलब जो भी आपको actions run कर रहे हैं, you can define inside this file। ये दिख रही है यहाँ पे या zoom करो इसको, this one, okay, ठीक है, फाइल ही दिखा देता हूँ इस। तो ये वर्कफ्लो यहाँ पर ऑलरेडी था, I just commented it out, let me uncomment and let me show this thing. Yes. अभी दिख रहा होगा, दिख रहा है? Yes. So what we want is basically using this workflow, we want to the name of the workflow is what you want to achieve. So we want to build and test the application. अब चलाना है ये workflow on pull request, ठीक है। जब whenever there is a pull request, अपन को ये workflow चलाना है। Now it's a conditional. Only if the pull request is for the master branch, I want to run it, okay। And what are the types of the pull request? So the first is open. Open means जब भी PR बनेगी तब ये workflow चलेगा। Second is reopen. मैं किसी ने PR close कर दी, फिर से वापस चला दी, तब भी तो चलना चाहिए, क्योंकि मैंने गलत कोड डाल दिया, PR close कर दी and फिर से चला दी, अगर उसमें नहीं included है तो workflow नहीं चलेगा and you know I'll miss these things। तो reopen में भी चलना चाहिए, synchronize में भी चलना चाहिए, मतलब whenever there is a new push into these things तो चलना चाहिए। एंड रेडी फॉर रिव्यू भी जब कोई करता है ड्राफ्ट पीआर को, तब ये वर्कफ्लो चलना चाहिए। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज दिस इज गार्ड कंडीशन। तो बेसिकली सी GitHub Actions is something that runs on the virtual machines, so it costs us, right। तो अगर कोई बंदा ड्राफ्ट पीआर बनाता है, ड्राफ्ट पीआर कोई बनाता है क्या, या डायरेक्ट ही पीआर डाल देते हैं, मतलब मैं कभी कभी यूज करता हूँ। तो अगर कोई बंदा ड्राफ्ट पीआर बनाता है तो ये अपन को वर्कफ्लो उसमें नहीं चलाना है, बिकॉज वी नो कि ड्राफ्ट पीआर तो उसके एक्सपेरिमेंट के लिए वो फिक्स करके करेगा। तो ड्राफ्ट पीआर में वर्कफ्लो नहीं चलेगा, ठीक है। अगर इफ इट्स नॉट अ ड्राफ्ट पीआर तो ग्रैब द उबुंटू लेटेस्ट, चेकआउट करो कोड को, JDK 21 सेलेक्ट करो एंड इफ यू प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूशंस इट विल ग्रैब द डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज वो डिफॉल्ट के साथ चला जाएगा। The next thing is we need to set up the Gradle,
जो नया मशीन बना है उसमें भी Gradle को तो सेटअप करना, डाउनलोड तो करना पड़ेगा ना, तो दिस एक्शंस डज सेटअप द Gradle. नाउ Gradle का जो फाइल है Gradle W, व्हाट डज W स्टैंड्स फॉर? रैपर, यस, Gradle W. So उसको in case of like Linux we does provides the permissions, right? So we'll use a chmod plus x, मतलब executable, this file is executable. I provided the permissions and then I want to run Gradle W test. तो build भी हो जाएगा क्योंकि खैर test होगा तो build होगा ही, और else you can simply use a Gradle build or test. तो ये मैं कर रहा हूँ. तो इसमें देखो next step is if the Gradle build or test either of them fail, ठीक है, ऊपर का स्टेप अगर फेल हुआ तो what I want, I should know कि what was the exact issue, why the Gradle is failing, why the test case is failing. So if there is a failure, I want a test report inside build from build directory and then reports directory. What does it mean? is यहाँ पर देखो हर मॉड्यूल के अंदर build directory होती है, build एंड यहाँ पर मतलब जब भी टेस्ट चलती है तो यहाँ पर रिपोर्ट्स डायरेक्टरी बनती है, राइट? तो फ्रॉम दैट लोकेशन आई वांट टू ग्रैब ऑल द थिंग्स इनटू माय गिटहब कंसोल, ताकि मेरे को पता पड़े कि भाई क्या इश्यू. तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप इफ द बिल्ड फेल्स, अदरवाइज इट हैज नो यूज. ठीक है, एक चीज मैंने बनाई और मर्ज का मैंने अलग बनाया था, बट यू कैन कंबाइन दिस थिंग्स इनटू वन एज वेल. तो अभी ये फिक्स करके अपन क्या करते हैं, पुश करते हैं. जैसे कि आई do the git push, sorry, I have to do the git commit and enabled GitHub actions. ठीक है, now everything is in place and अपना काम सही से चल रहा है. Now we have protected our code. ठीक है, now let's say we take another example. इसके ऊपर एक और ब्रांच बनाते हैं. What I'll do, I will replace us probably, कुछ भी नाम दे देते हैं. ठीक है, now this is my next branch. उसमें what I'm doing is I'm trying to get something random. ठीक है, same things again, it could be anything, test case failure or anything if I want. ठीक है, now let's say added random thing. Okay, commit and push, commit anyway and I want to push it. ठीक है, दोनों ब्रांच चलेगी. Now I'll show you in a GitHub. Let's say let's go here and you can see this branch has a new push. So let's try to create a PR. ठीक है, GitHub is saying that we are able to merge. तो इस ब्रांच से मेन ब्रांच में एक PR बनाते हैं. Let's create a PR. Now since our master branch is protected branch, okay, protected मतलब अपन ने यहाँ पर लिख रखा है कि मास्टर ब्रांच पे कोई भी अगर PR बने तो run this workflow. तो what will happen, GitHub will automatically run this workflow. दिख रहा है यहाँ पर build and test is running. तो until and unless this task succeed, आपकी PR merge नहीं हो पाएगी. ठीक है, यहाँ पर ये बटन दिख रहा है because master is not protected, उसको protected कर दो तो आपकी PR merge नहीं हो पाएगी. Now let's see what this means. ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको जाके देखते हैं. तो the first things you can see is a set up a job. वो job setup कर रहा है, उसके basically you can see the logs. The next thing is it run the action checkout. तो ये जो अपन ने action define करी थी यहाँ पर checkout वाली, वो उसने execute करी. ये उसके सारे logs है. फिर इसने JDK डाउनलोड करी जहाँ से भी उसको लानी थी, वो लेके आया. Then it set up the Gradle and then it granted the permission to Gradle. And अभी क्या कर रहा है, देखो अभी वो यूनिट टेस्ट चला रहा है. It's running the Gradle W test. मे भी दिखेगा नहीं, but it's running the Gradle W test. तो as long as this branch is मतलब देखो ये पूरी हो गई. तो अभी देखो इसमें क्या रिजल्ट आया, देखते हैं. हाँ, ये यूनिट टेस्ट में यू सी एरर दिख रही है, राइट? ऑरेंज कलर का आइकन दिख रहा है. तो दैट मीन्स यूनिट टेस्ट आपकी फट रही है. क्यों फट रही है? क्योंकि आपकी बिल्ड सक्सीड नहीं हुई. यू एडेड समथिंग रैंडम वर्ड्स. ठीक है, पीआर पे जाके देखते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ये भी अपन को ऑरेंज दिख रहा है, ये भी बोल रहा है टेस्ट फेल. ठीक है, तो नाउ द टेस्ट इज फेलिंग, यू कैन नॉट मर्ज द थिंग्स. लेट मी डू दिस थिंग्स. branches and add branch set roles. Rule set name.
branch. And okay, so what I want is I want the master branch to require status check to pass before merging. Okay, तो merging से पहले सारे के सारे status check pass होने चाहिए. That is something I want. Require a pull request and I can do these things and I'll do here. Okay, so just give me a second. Just a second. ठीक है, so master branch is now protected. So if I go here and you see, देखो बटन चला गया because now my master branch is protected. No one can merge to my master branch without the status check. तो status check fail हो गया तो master branch पे वो merge नहीं कर पाएंगे. Now let's fix the issue. अपन ने जूनियर को बोल दिया कि भाई कुछ तो इश्यू है, फिक्स कर. ठीक है, उसने जाके फिक्स कर दिया. यूनिट टेस्ट फर्स्ट गई या whatever. Let's say fix random things. Okay, now I'll push it. तो मैंने क्या लिखा है कि अगर सिंक्रोनाइज भी होती है पीआर, दैट मींस पीआर होने के बाद उस पर कोई नई कमिट्स भी बनती है, तब भी ये वर्कफ्लो चलना चाहिए. तो किसी ने पुश किया तो ये वर्कफ्लो ऑटोमेटिक रीट्रिगर हो जाना चाहिए. ये देखो ये रीट्रिगर हो गया. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली चलेगा. एंड अगर इसके बाद भी इफ द बिल्ड पास देन द थिंग्स विल वर्क. ओके, लेट मी शो यू. ठीक है, रन यूनिट टेस्ट छोटा ही हो जाएगा. अभी देखते हैं, इसका वेट करते हैं. तो यूनिट टेस्ट अगर पास हो जाती है तो अगेन एज आई मेंशन कि बिल्ड तो पास होनी ही है अगर टेस्ट पास हो रही है तो, क्योंकि आपका मतलब एप्लीकेशन सोर्स सेट तो कंपाइल होगा ही होगा. तो ठीक है, लेट्स वेट फॉर इट एंड if it pass then the thing should be working fine. So that means this gives us a confidence कि ठीक है, whatever checks are in place they are working as expected. Okay, unit test होगा इस step, क्योंकि इसका I'll tell you practical examples. What we do is we run multiple checks. The first checks we run personally is build. Your build should pass. The second step we run is all the unit tests should pass. If any of the unit test is failing, then we make the PR fail. The third things we enforce is code coverage. कितने लोग कोड कवरेज को एनफोर्स करता है क्या अपनी टीम में? यस, कूल. ठीक है, नाइस, कूल. इट्स रियली गुड थिंग्स. तो कोड कवरेज में क्या होता है कि फॉर दोज हू डोंट नो कि वी मेंटेन कि एटलीस्ट आपका 80% या 90% कोड कवर होना ही चाहिए थ्रू यूनिट टेस्ट. ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन नॉट मर्ज योर पीआर. तो वो भी एक इट्स अ गुड थिंग्स टू एनफोर्स. आइडियली 80 to 90% रखते हैं लोग कोड कवरेज का, तो वो भी कर सकते हो. द फोर्थ थिंग्स वी एनफोर्स इज यूआई टेस्ट. यूआई टेस्ट हम करते हैं थ्रू स्नैपशॉट लाइब्रेरी एंड वी एनफोर्स कि ऑल द यूआई टेस्ट शुड पास. क्योंकि अगर किसी बंदे ने मान लो फॉर एग्जांपल कंपोज का एग्जांपल ले लो, किसी ने मॉडिफायर से पेडिंग मान लो 4 dp का 8 dp कर दिया तो वो इजीली पीआर में आपको नोटिस नहीं होगा. राइट, अगर इफ यू मिस्ड लंबी पीआर है तो नोटिस नहीं होगा. बट जो यूआई टेस्टिंग की लाइब्रेरी पिक्सल लेवल पे काम कर रही है उसको तो 1 dp का भी चेंज हुआ तो इट विल नोटिस. तो हम ये भी रन करते हैं एंड एरर फेंक देते हैं कि अगर कुछ भी अदर देन एक्सपेक्टेड है तो इट शुड फेल. तो ऐसे पीआर देखो अभी अपनी पास हो गई है. तो नाउ दिस इज माय ब्रांच एंड आई कैन सी द ग्रीन थिंग्स. ठीक है, I can see the green things here. Okay, तो यहाँ पर मैंने रिव्यू वाला भी डाला था. तो अगर कोई बंदा या इसको रिव्यू करेगा, जैसे मैं ही कर देता हूँ. तो स्पाइडरमैन का बीम आता है ना, खुद ही खुद करता है. अरे यार, हाँ, someone other than the committer. ठीक है, तो किसी को ये पीआर रिव्यू करनी पड़ेगी एंड जब वो रिव्यू कर देगा तो वो ये चल जाएगा एंड यू शुड बी एबल टू मर्ज इट. So this is the benefit it brings. It saves you from whole lot of errors and mistakes. आप उसका logs भी देखना चाहो तो देख सकते हो. जैसे कि if I go to the action step for that repo, तो I can see कि कब कौन सी एक्शन चली थी. मान लो ये फटी थी, राइट, ये इससे पहले, तो I can see. एंड यहाँ पर इसको मैं अगर देखूँगा समरी तो I can see this and हाँ ये देखो
मैंने ये लिखा था कि अगर पीआर फेल होती है तो मेरे को टेस्ट रिपोर्ट भी चाहिए, ठीक है, तो आई कैन एक्सेस इट फ्रॉम हियर। यहाँ पर देखो देयर इज अ आर्टिफैक्ट कॉल्ड टेस्ट रिपोर्ट, तो आई कैन डाउनलोड इट एंड डाउनलोड होने के बाद मैं इसको देख भी सकता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो बिल्ड के अंदर रिपोर्ट्स में जाऊँगा, कॉन्फ़िगरेशन कैश, ये तो कुछ और ही रिपोर्ट आ गई शायद, Greater properties, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा इसको, बट आई गेस दिस इज हाउ यू grab the things. So this is how it helps us to save the mistakes and avoid the things that you don't want. जब कोई बंदा इसको अप्रूव करेगा तो ये PRV it's ready for approval. ठीक है, I think that's all. Now one very interesting things is secrets. What if you are using the secrets? I mean, let's say कि you are making some API calls, okay, और कहीं पर भी कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो एंड सीक्रेट्स यूज कर रहे हो, तो व्हाट शुड यू डू? शुड यू डिफाइन दिस थिंग्स हियर? यहाँ पर डिफाइन करोगे सीक्रेट्स, एपीआई कीज, टोकन, जेडब्ल्यूटी टोकन, व्हाटएवर। तो यहाँ पर डिफाइन करोगे तो इट्स वल्नरेबल टू एक्सपोजर, राइट। आपका कोई बंदा मान लो कल जाके कंपनी छोड़ दी, बोल देगा जाके किसी को कि इसका ये टोकन है, यूज कर ले, ठीक है। तो यू शुड नॉट डू दिस थिंग्स हियर, rather than what you should do is secrets, you should store the secrets in encrypted format. कैसे करते हैं? तो GitHub allows you to provide a secure way to store and use the sensitive information. So essentially repo के settings में जाके there is this things called secrets. तो अगर मेरे को मिल जाता है मैं दिखा देता हूँ। repo के settings में somewhere actions में जाके जनरल में अगर मैं जाता हूँ तो workflow permissions, runners, let me check. Security में होगा ना? ये रहा ना? Yes, cool. Secrets and variables. So inside secrets and variable, I can create a new repository, secret. Okay? I can call it, let's say API_key. फिर उसको अपनी config फाइल के अंदर I can use as dollar and then secrets.api_key. तो वो कोड लेवल पे एक्सपोज नहीं होगा, वो आपके गिटहब में पड़ा रहेगा रेपोजिटरी सेटिंग्स पे। तो ओनली जिसको रेपोजिटरी का राइट एक्सेस है वही लोग देख पाएंगे एंड इट वोंट बी एक्सपोज। सो दिस इज द थिंग्स यू कैन डू। सो यस, आई थिंक दैट्स प्रीटी ऑल। तो यही आई विल शेयर द कोड रेपो एंड ऑल द स्लाइड्स विद यू एज वेल इन केस यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चंस? Yes, please. How do you access the keys which are stored in GitHub? So for example, for the CD part, we need to push the release build, right? So if I'll be definitely using the key. Yes, so basically what you do is you don't use any file at all in the CI pipeline, okay, because CI works on a text, right? So what you do is you use the base64 of the key. तो आपकी जो की फाइल है .jks फाइल, ठीक है, you just convert it into base64, store it as a text and use that into your CI pipeline. But you need to mention it in the keep it into what is it? Secrets. Okay, but you need to refer it, like mention it in the script, right? That this is the. You just need to provide the name. For example, let's say कि this is your key. I'll do something like this. Let's say I call it play key. Okay, this is Google Play key. Here the base64 part of the things will come. Okay. Sorry. Like जो भी जितने भी आपके variables हैं. Now what I'll do is in the pipeline I'll use something like this. Secrets dot play key. I'll do something like this. Okay. I will not expose the actual key. I'll just use the variable name. Okay. So this way I can use it for the continuous deployment as well. So the part that I talked about is a continuous integration. यहाँ से you can take it further. You can deploy it to Play Store and you can do whatever you want. ठीक है? Any more questions? Yes. Mandeep, we understood how to do it on GitHub, but what are the changes we need to do to replace this on Jenkins?
What are the things we need to do? What are the changes we need to do if we want to implement this using Jenkins? Jenkins, so I haven't personally used. Matlab, I was using the Jenkins pipelines created by someone, Okay. but personally I haven't tried it. Okay. So I guess Jenkins is basically a whole lot of larger things. So probably you may need a VM where this Jenkins is running, and you need this syncing whenever there is any push into GitHub. You need to sync the Jenkins. So all those things goes into setting up the Jenkins. So it's a more of a labor work. You need more work to set up. But exactly what I haven't tried. Okay. Cool. So basically we have to map Jenkins with our GitHub repository. GitHub. first. Yes. And then- Syncing should be done. Yes. Cool. Many companies are using in my previous organizations. They were using the Jenkins for all these kinds of things. But we were just usual things in MNCs. You are just developing the thing. The pipeline team is separate team. So they were doing something, and I don't know. And probably for Jenkins we will have to do the changes in YAML file also. Yes. YAML file only, right? No, that is specific to Jenkins. So whatever the files Jenkins provide, in this case, you won't have these things. You won't have. For Jenkins also, for format is YAML. नहीं, what I'm saying कि you won't have these things in Jenkins. ये folder आपका निकल जाएगा. Fields properties are different for certain Syntax CI. will be So different. it's a YAML file. So syntax would be similar. Okay. But it's not like your pipeline lives into something different. Hmm. Now your pipeline is living with your source code. Structure will be Yes. got it. Cool. Anything else? Cool. Then I think. Is it yes. free GitHub Actions or? So, yes, so there is a limit on the amount of free runners you can use. For the personal account, I think it's 10,000 minutes per month. It's a pretty generous limit. For the organization account, it's 50,000 minutes per month. And if you want to go beyond that, then you will to grab the paid plan. For indie developers, the free plan is very generous. Cool. All good? Nice, cool. I think we can wind up the session. Thank you, everyone. Thank you.